नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और इसको लेकर हाजिर हूं मैं, राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब उन खबरों में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से बात करेंगे। बड़ी खबर पर बात करेंगे। वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरों की तैनाती हो गई है। असीम अरुण को पहला कमिश्नर बनाया गया है कानपुर का। डायल 112 के एडीजी थे, इंचार्ज थे अभी तक असीम अरुण। वाराणसी, वहां भी पुलिस कमिश्नर तैनात कर दिए गए हैं। ए सतीश गणेश को वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई। अभी तक वो आगरा में एडीजी जोन के पद पर तैनात थे। तो अब दोनों ही पुलिस कमिश्नर नियुक्त हो गए हैं। कल रात कैबिनेट से मंजूरी के बाद वाराणसी और कानपुर के कमिश्नरी बनने के बाद पुलिस की 2 कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, कानपुर पुलिस कमिश्नर होंगे असीम अरुण और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर होंगे ए सतीश गणेश। असीम अरुण अभी तक डायल 112 के एडीजी थे और ए सतीश गणेश आगरा जोन में एडीजी थे। दोनों को अब नई तैनाती मिली है। कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं असीम अरुण और वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं ए सतीश गणेश। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 2 पुलिस कमिश्नरेट में 2 पुलिस कमिश्नर्स के नाम की घोषणा हो गई है। कानपुर के लिए असीम अरुण, वाराणसी के लिए सतीश गणेश। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। विवेक के पास ज्यादा जानकारियां हैं। विवेक, का कल रात को बहुत तेजी से, बहुत स्विफ्टली ये मूव्स हुए हैं, ये चीजें आगे बढ़ी हैं। हमने देखा कल शाम को खबर आई, रात को कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव भी पास हो गया और सुबह सुबह सूर्य की किरण, पहली किरण के साथ ही नामों की भी घोषणा हो गई। बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ी हैं। कब तक ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी दोनों ही जगहों पर? राजेंद्र, कल कैबिनेट की बैठक जब रात में फाइनल हुई है उसके बाद ही तय हो गया था कि बहुत जल्दी से जल्दी दोनों जनपदों में कमिश्नर की तैनाती कर दी जाएगी। जो कमिश्नर के नाम थे उसमें 8 एडीजी रैंक के अफसरों के नाम सामने आए थे और 8 नामों में से असीम अरुण का नाम पहले नंबर पे था। उनको बनारस का कमिश्नर बनाए जाने की ऐसी तैयारी चल रही थी और सतीश गणेश जो हैं, जो इस समय आगरा में हैं, उनको कानपुर का कमिश्नर बनाया जाना था, लेकिन दोनों को चेंज करके नाम चेंज हो गए हैं। 99% दोनों ने कंफर्मेशन किया है। अभी मेरी उनसे बात हुई है, सतीश गणेश से भी बात हुई है और असीम अरुण का भी कहना है कि हाँ ठीक है, ऐसा मैसेज आया है। हालांकि अभी जो शासनादेश है, जो गृह विभाग से जारी होनी है सूची, वो अभी लंबित है, वो अभी वेटिंग में है, वो अभी तक आई नहीं है। जब सामने आएगी तो 100% मुहर लग जाएगी। फिलहाल सतीश गणेश और असीम अरुण दोनों इस बात को उनको मैसेज दे दिया गया है कि वहाँ पर बनारस में ज्वाइन करना है। आज दोपहर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आदेश जारी होने के तुरंत बाद दोपहर को उनको बनारस जाना होगा सतीश गणेश को, और कानपुर में असीम अरुण ज्वाइन करेंगे। जो नीचे के अफसर हैं, जो डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं और एडिशनल सीपी हैं, उनकी तैनाती के लिए भी लिस्ट बन गई है। कुछ तैनात हो गए हैं, कुछ की लिस्ट अभी आईपीएस की लिस्ट जारी हो गई है, कुछ की तैनाती हो चुकी है, जबकि कई और की तैनाती, जो नीचे एसीपी हैं, जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर होते हैं, उनकी तैनाती होनी है। बहुत जल्द सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रात करीब 9, साढ़े 9 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें फैसला हुआ था कि कानपुर और बनारस को कमिश्नरेट प्रणाली लागू करनी है, कमिश्नरी बनाना है। उसके तुरंत बाद ही जो आईपीएस की सूची थी कि कौन वहां पर कौन कौन अफसर तैनात होंगे, कौन एडीजी होगा, कौन डीआईजी रैंक के अफसर होंगे, कौन एसपी रैंक के अफसर होंगे, उनकी सबकी लिस्ट तैयार हो गई थी। इस लिस्ट को फाइनल कर दिया गया है, रात में ही फाइनल कर दिया गया था। सुबह होते होते सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज चलने लगे। असीम अरुण की तैनाती और सतीश गणेश की तैनाती की कंफर्मेशन लगभग हो गई है। थोड़ी देर में जो डीजीपी मुख्यालय से इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा, होम विभाग से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा। कानपुर और बनारस दोनों जगह जो तैनाती की बात थी, जो सरकार की प्राथमिकता में है, कमिश्नरेट प्रणाली सरकार की प्राथमिकता में है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और दोपहर तक सभी जो नवनियुक्त अधिकारी हैं, अफसर हैं, सभी की वहां पर ज्वाइनिंग भी होने की बात सामने आ रही है। जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बताया कि आज तैनाती भी हो जाएगी, लेकिन अभी शासन की तरफ से लिस्ट, आधिकारिक लिस्ट, औपचारिक लिस्ट जारी होना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। एलडीए में 39 अवर अभियंताओं के तबादले। एक जोन के इंजीनियर्स को दूसरे जोन में भेजा गया है और कुछ इंजीनियर्स को अभियंत्रण से प्रवर्तन में भी भेज दिया गया है। बड़ी खबर,
एक जोन के इंजीनियर्स को दूसरे जोन में भेजा गया है और कुछ इंजीनियर्स को प्रवर्तन जोन में भी भेज दिया गया है। तबादला हुआ है एलडीए में, लखनऊ विकास प्राधिकरण में 39 अवर अभियंताओं के तबादले हो गए। बड़ी खबर। त्योहारी सीजन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक बार फिर सीएम योगी एक्शन में आ गए। गुरुवार को देर शाम मुख्यमंत्री ने पर्व और त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन और कोविड-19 की रोकथाम के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोविड संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही है और ऐसे में हमें सतर्क और सावधान रहना। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं होली, शब बारात और पंचायत चुनाव के मद्देनजर खास सतर्कता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस बल अलर्ट रहे, उपद्रवी तत्वों के साथ सख्ती की जाए और उन्होंने यह भी साफ किया कि वैक्सीन का वेस्टेज हर हाल में रोका जाए। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए और इस काम में जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी अपेक्षित है। ये बातें कल मुख्यमंत्री ने अपने दिशा निर्देश के दौरान कहीं के दिशा निर्देशों में कही है। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित। कल रात को बैठक बुलाई गई, तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से, ताकि इस बढ़ते संक्रमण को कंटेन किया जा सके, इसको रोका जा सके। अभी तक सफलतापूर्वक ये संघर्ष रहा है उत्तर प्रदेश में और ये सफलता बनी रहे कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर। इसी प्रयास में मुख्यमंत्री और उनके अफसर, जनप्रतिनिधि जो है वो जागरूकता फैलाने में सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा है शासन को। वैक्सीन का वेस्टेज हर हाल में रोका जाए। पुलिस बल अलर्ट पर रहें आने वाले त्योहारों के मद्देनजर। शब बारात और होली पड़ रही है आने वाले दिनों में, उसके लिए उपद्रवी तत्वों को कंटेन करने के लिए, उपद्रव से उनको रोकने के लिए पुलिस बलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। एक्शन में है कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये मंत्र जो है इसी के आधार पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने। गंभीर मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और जनप्रतिनिधियों के सहयोग की भी वो अपेक्षा कर रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के बम्पर तबादले हो गए हैं, बड़े लेवल पर ट्रांसफर। और हम आपको बता ही रहे थे कि सतीश गणेश वाराणसी के कमिश्नर बने हैं, असीम अरुण कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। एसएसपी वाराणसी अमित पाठक को गाजियाबाद भेजा गया है। महत्वपूर्ण, अमित पाठक को गाजियाबाद भेजा गया है, वाराणसी के एसएसपी को। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर आईपीएस अधिकारियों के उत्तर प्रदेश में। एसएसपी वाराणसी अमित पाठक को गाजियाबाद भेजा गया है। आगरा के एडीजी जोन ए सतीश गणेश अब वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। असीम अरुण कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में। और अब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, आज सभी जिलों की आखिरी आरक्षण सूची जारी हो जाएगी और 27 मार्च को पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बहुत प्रचंड संभावना। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। आधार वर्ष जो हाईकोर्ट ने 2015 को बनाने को कहा था, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से तय करने को कहा गया है कि आरक्षण के लिए आधार वर्ष 1995 हो या 2015।
हाईकोर्ट ने 2015 को उपयुक्त बताया था और उसी आधार पर कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला चला गया है और आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर जानकारियां देने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। हम पहले अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी इस मामले पर आज? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में दिलीप कुमार याचिका करता है और उन्होंने ये याचिका डाली है कि 2015 के बजाय 2021 आरक्षण का आधार होना चाहिए और इसी आधार पे ही पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है उसको उन्होंने चैलेंज किया है, उनके आदेश को चैलेंज किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामला लगा है। केस नंबर 8 है, तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब उम्मीद है कि सुनवाई होगी इस पर। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से कैविएट अर्जी दायर कर रखी है, जिसमें उसने अपील की है कि जब भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष भी सुना जाए। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ता के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। जी, अब हम विवेक के पास चलते हैं। विवेक, का आज अंतिम सूची जारी होनी है आरक्षण को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और 27 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 1995 को आधार वर्ष बनाने का फैसला दे दिया तो यह सारी कवायद फिर से करनी पड़ जाएगी। विवेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र आप। अगर आरक्षण प्रक्रिया जैसे 2015 के हिसाब से पूरी तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें तैयार हैं, सामान्य सीट कहाँ होनी है, बैकवर्ड सीट कहाँ होनी है, अनुसूचित जाति की सीट कैसे होनी है, महिला लड़ेगी या पुरुष सीट होनी है, ये सारी प्रक्रिया 2015 के आरक्षण वर्ष के आधार पर तैयार हुई हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देता है तो सारी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, सब कुछ बदल जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो चुनाव प्रक्रिया भी आगे लंबित हो सकती है, काफ़ी आगे बढ़ सकती है। जैसा अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखें आ सकती हैं सामने। जो 27 तारीख को जो घोषणा होनी है, जो राज्य निर्वाचन आयोग घोषणा कर सकता है, चूंकि ये सारी सूची शासन से राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। सारे जो आपत्तियां हैं निस्तारित करके सब फाइनल लिस्ट भेज दी जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगी और वो चुनाव की तारीखों की 27 को ही घोषणा कर सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते पर चुनाव संभावित है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कोई फैसला होता है तो ये प्रक्रिया और आगे चली जाएगी। इसलिए जो सारी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, सारा आरक्षण का गणित बिगड़ जाएगा, काफी लंबा समय लग सकता है। जो मानव संसाधन है, जो श्रम है और जो आर्थिक तंत्र है, पूरा वो गड़बड़ा जाएगा, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इसकी उम्मीद कम है कि 2015 के आधार पर ही होना चाहिए। यही 99% यही आपने जो बात कही इसी आधार पर होगा। फिजिबिलिटी, जो बहुत सारा श्रम हो चुका है इस सारे मामले में। पहले एक बार 1995 निर्धारित किया गया, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं 2015 को रखा जाए, फिर कोशिश की गई, फिर लिस्ट बनी नए सिरे से, आज वो फाइनल होगी। 27 मार्च को तारीखों के घोषणा की तैयारी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा तो निश्चित रूप से विवेक ये भी उसके संज्ञान में आएगा कि 2 बार पहले ही एक्सरसाइज हो चुकी है, तो क्या किया जाए। ये बात जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी होगी, उसके विवेक के सामने भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश तिवारी और विवेक त्रिपाठी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर श्रावस्ती से, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग में 6 घर जलकर राख हो गए। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आप देखिए, 6 घर जलकर खाक। श्रावस्ती में भीषण आग से मौके पर अफरा तफरी फैल गई। फायर विकेट आई तुलिका इका साफ कराओ, बताइए नंबर है एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। आई तुलिका इका साफ कराओ, बताइए नंबर है फायर विकेट आई तुलिका इका साफ कराओ।